भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में तलाक के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां भी बात तलाक की होती है, वहां भारतीय समाज में सबकी निगाहें उठ जाती हैं। तलाक को भारतीय समाज में अब भी एक टैबू माना जाता है। भारत इस बात के लिए शान से अपनी पीठ फिलहाल थपथपा सकता है कि उसके यहाँ तलाक की दर फिलहाल दुनिया में सबसे कम है। अमेरिका सहित कई विकसित देशों में जहां इसका प्रतिशत 50 से ज्यादा हो चला है, भारत में ये सिर्फ 1.3% है, यानी 1000 दंपतियों में 13 तलाक। लेकिन इस मामले में अब देश के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं। वैश्विक उदारीकरण से ठीक पहले ये दर जहां 0.5% थी, वो 2019 में बढ़कर 1.3% हो गई। कोरोना काल में तलाक की दर बढ़ी है। इसकी वजहों पर गौर करें तो पहले आपको बताते हैं कि कौन से वो देश हैं जहां सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। वहीं यूनिफाइड लॉयर्स फर्म की रिपोर्ट के माने तो भारत में 1% शादियां ही टूटती हैं। अब बारी उन देशों की जहां पर सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। पहले नंबर पर आता है लग्जमबर्ग। यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में सबसे ज्यादा शादियां टूटती हैं। यहाँ तलाक की दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 87% है। जाहिर है, दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक देने का प्रचलन यूरोप में है। स्पेन दुनिया की सबसे ज्यादा तलाक वाले देशों में यूरोप का ही एक अन्य चर्चित देश स्पेन भी शामिल है। स्पेन में तलाक की दर 65% है। फ्रांस यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार फ्रांस में तलाक की दर 55% है। ये इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। रूस में होने वाली शादियों में 51% शादियां टूट जाती हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा तलाक वाले देशों में चौथे स्थान पर है। अब आता है अमेरिका का नंबर। अमेरिका का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अमेरिका में 46% शादियां टूट जाती हैं। अब बात भारत की। भारत में बाकी देशों के मुकाबले तलाक के मामले बेहद कम हैं, लेकिन ये बढ़ रहे हैं। हाल ही में दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने अपने एक्टर पति धनुष के साथ 17 साल गुजारने के बाद हमेशा के लिए अलग रहने का फैसला किया। आमिर खान अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से अलग रह रहे हैं। और तो और IAS की परीक्षा में पहले स्थान पर आई टीना डाबी ने उसी साल की इसी परीक्षा में दूसरे स्थान पर आए अतहर से शादी की। विवाह का बंधन इन दोनों को केवल 2.5 साल ही बांधे रख सका। अब भारत में बढ़ते तलाक के मामलों के पीछे वजह क्या है, इसे भी खंगालते चलते हैं। पहला, महिलाओं का जागरूक होना। इन दिनों हुए अधिकांश मामलों में तलाक के एक प्रमुख वजह के रूप में स्त्रियों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। अधिकारों को जानने वाली लड़कियों ने पति और परिवार के अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। मानसिक और आर्थिक रूप से आजाद होने ने भी महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद की है। कोरोना काल में बढ़ी हिंसा। कोरोना काल में कपल के बीच हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। तमाम रिपोर्ट्स और सर्वे में ये बात सामने आई है। जाहिर है, तलाक के केस भी इस दौरान बढ़ गए। बेवफाई, इसे तलाक के दूसरे सबसे बड़े कारण के तौर पर दर्ज किया जाता है। विभिन्न रिपोर्टों और सर्वेक्षणों की माने तो इनमें मोबाइल फोन और डेटिंग एप्स का खासा योगदान है। अगला नंबर है घरेलू हिंसा या क्रुएल्टी। कुछ दशक पहले औरतों के खिलाफ जिस घरेलू हिंसा को बेहद सामान्य माना जाता था, उसके खिलाफ अब औरतों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। हिंसापूर्ण रिश्तों से बाहर निकलने के लिए मोर्चा भी लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो हर जोखिम उठाने को तैयार हैं। फैमिली कोर्ट ने घरेलू हिंसा को तलाक की बड़ी वजहों में एक माना है। इसे कई सेक्शन में पर्याप्त सबूत के साथ आपराधिक भी माना गया है।